नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सियासी खींचतान के बाद आखिरकार गैर गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष का संभालेंगे पदभार। मिली जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। समारोह में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल होंगे। राजस्थान में सियासी खींचतान के बाद यह पहला अवसर है जब गहलोत और पायलट एक मंच पर मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। सीएम गहलोत का आज सुबह 7:30 बजे विशेष विमान से जयपुर से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। खड़गे का पदभार ग्रहण करने वाले समारोह में एआईसीसी मुख्यालय में बुधवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान खड़गे के अध्यक्ष बनने का प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नए अध्यक्ष के सामने राजस्थान एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने होगा। दरअसल खड़गे सीएम गहलोत को नाराज भी नहीं करना चाहते, साथ ही उन्हें पायलट कैंप को भी साधने की कोशिश करना है। मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में नजर आया आंशिक सूर्य ग्रहण। मध्य प्रदेश में सायंकाल 4:26 से शुरू हुआ ग्रहण काल, जो सूर्य अस्त के बाद हुआ समाप्त। दरअसल दीपोत्सव का उल्लास मनाने के अगले ही दिन अर्थात 25 अक्टूबर को सूर्यदेव ग्रहण से ग्रसित हो गए। इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण मंगलवार शाम को घटित हुआ। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत सायंकाल 4:26 से हुई और यह सूर्यास्त के बाद ही समाप्त हुआ। इसे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, गांव, कस्बे में देखा गया। यद्यपि राज्य के आकाश में सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से ही दिखाई दिया, जिसके चलते भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान प्रसार नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित विपनेट साइंस क्लब इनोवेशन वर्कशॉप के शैलेंद्र कसेरा ने इस सूर्य ग्रहण को लेकर विशेष अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज आज गोवर्धन पूजा करेंगे पर्यावरण प्रेमियों के साथ। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा कार्यक्रम। दरअसल प्रदेश में गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में पहली बार बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बुधवार सुबह 11 बजे से होने जा रहे आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी और जन अभियान परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान पौधारोपण, जल संरक्षण और स्थायी हरित क्षेत्रों के निर्माण गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। इस कार्यक्रम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अंकुर अभियान के लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। गौरतलब है कि सीएम शिवराज ने 22 अक्टूबर को प्रदेशवासियों के नाम संदेश में कहा था कि गोवर्धन पूजा का पर्व सार्वजनिक रूप से मनाया जाएगा। सही अर्थों में यह पर्यावरण और प्रकृति की पूजा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने सड़कों का किया औचक निरीक्षण। बदहाल सड़कों पर सीएम ने जताई नाराजगी, एक पखवाड़े में सुधार का दिया अल्टीमेटम। दरअसल बरसात के बाद राजधानी की 70% सड़कें उखड़ चुकी हैं। मुख्य सड़कों के साथ कॉलोनियों की सड़कें में भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इनकी मरम्मत के लिए नगर निगम में कॉल सेंटर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने अब तक न तो कोई निर्माण कार्य शुरू किया और न ही इनकी मरम्मत पर ध्यान दिया। जन जन से जुड़ी इस समस्या का अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार रात भोपाल की सड़कों पर घूमकर औचक निरीक्षण किया। वह हमीदिया रोड, शाहजहांबाद इलाके में घूमे और सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद बुधवार सुबह उन्होंने अपने निवास कार्यालय पर भोपाल नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक के दौरान उन्होंने सड़कों की दुर्गति पर नाराजगी जताते हुए इन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही नहीं चलेगी। खोदी गई सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करें। उन्होंने सड़क सुधार के लिए एक पखवाड़े का अल्टीमेटम दिया और कहा इसके बाद पुनः सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बिस्टान थाना इलाके के अंजन गांव में हुई दुर्घटनाग्रस्त टैंकर में अचानक लगी आग। इसे देखने पहुंची एक युवती की मौत, 30 से ज्यादा हुए घायल। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बिस्टान थाना इलाके के अंजन गांव में बुधवार सुबह पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसमें एक युवती की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक टैंकर सुबह करीब 7 बजे पलटा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे थे।
इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई और वहां मौजूद लोग झुलस गए। 19 वर्षीय युवती की मौके पर मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कब की बात है? कब की बात है? 3 बजे रात को। सुबह के टाइम? हाँ, सुबह के टाइम। कितनी बजे? कितनी बजे? 4 बजे रोल है। 4 बजे तुम लोग कैसे देखने गए? 4 बजे डाल दिया, 6 बजे 5 बजे ऐसा और यार बबली रे मारते। आप देखने गए थे? हाँ, देखने गए। देखो, बीपीसीएल के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी। उस पर पुलिस, स्थानीय पुलिस पहुंच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने बीपीसीएल के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है। वो इंदौर में आयुक्त महोदय को भी इन्फॉर्म किया है। जो सीरियस लोग हैं उनको इंदौर शिफ्ट करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद। ये दुखद घटना है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए। एक की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा जले हुए हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद हम सीधे इंदौर भेजेंगे। अभी तक कितने लोग जल रहे? ऐसे सब मिला के तो अब तक 22-23 लोग आ गए हैं यहाँ पे। 1-2 लोगों के और आने की सूचना है। पेट्रोल का था कि डीजल का टैंकर? वो मिक्स होता है। उनके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। जो टैंकर जो पता चला है उसमें टैंकर में पेट्रोल भी था और डीजल भी था, अलग अलग। घटना कुछ पता चला कैसे? मैंने बीपीसीएल के अधिकारियों को बोला है कि अपनी टीम को भेज के वो जांच कराएं। उनकी टीम खंडवा से निकल चुकी है। वो डिटेल बाद में आएगी। पहली प्राथमिकता तो है कि इनका इलाज हो जाए। यूनिलीवर के कई शैम्पू में पाया गया बेंजीन नाम का एक खतरनाक केमिकल। दरअसल अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इस कंपनी के कई शैम्पू ब्रांड्स में कैंसर पैदा करने वाला केमिकल पाया गया है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई शैम्पू में बेंजीन की मौजूदगी पाई गई है, जिससे कैंसर होने की आशंका जताई गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी वेबसाइट पर ऐसे तमाम ब्रांड्स के नाम पोस्ट किए हैं। उसके बाद कंपनी ने बाजार से नेक्सस, सुवे, ट्रेस्मी और टीगी जैसे कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स रिकॉल करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यूनिलीवर कंपनी ने डो, नेक्सस, सुवे, टीगी और ट्रेस्मी ड्राई शैम्पू को बाजार से वापस मंगा लिया है। मध्य प्रदेश में मेडिकल में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने के बाद अब इंजीनियरिंग में स्नातक और पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा की किताबें भी हो गई हैं तैयार। दरअसल मध्य प्रदेश में मेडिकल में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी में करने के बाद अब इंजीनियरिंग में स्नातक और पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा की प्रथम वर्ष की किताबें भी तैयार हो गई हैं। शुरुआत में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की 6 ब्रांचों में पढ़ाई हिंदी में होगी। नया सत्र नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ये किताबें शामिल हो जाएंगी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी ग्रेजुएशन के बाद दी जाने वाली डिग्री में मीडियम हिंदी लिखकर देगा। साथ ही आपको बता दें कि तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जानकारी भेजी गई है। काउंसलिंग हो गई है। सेशन शुरू होते ही किताबें भी मिल जाएंगी। आज प्रीति योग में है गोवर्धन पूजा। इस मौके पर निरंजनपुर स्थित चौराहे पर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गोबर से बनाए गोवर्धन भगवान का किया गया पूजन। आज प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज 26 अक्टूबर दिन बुधवार को देश भर में गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। इस दिन प्रीति योग में गोवर्धन पूजा है। यह योग मांगलिक कार्यों के लिए शुभ है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण, गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इनके अलावा इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव आदि की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट कहते हैं क्योंकि इस दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर भोग लगाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसी कड़ी में इंदौर शहर के निरंजनपुर स्थित चौराहे पर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गोबर से बनाए गोवर्धन भगवान की झांकी सजाई गई। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी की गई। इस बार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व एक नहीं बल्कि 2 दिनों तक मनाया जाएगा। ऐसा तिथियों में घट बढ़ के कारण होगा। आपको बता दें कि इस बार भाई दूज के पर्व को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। विद्वानों का मानना है कि इस बार भाई दूज का पर्व 26 अक्टूबर यानी कि बुधवार को मनाया जाएगा, तो वहीं कुछ का कहना है कि 27 अक्टूबर गुरुवार को यह पर्व मनाया जाएगा। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को घर बुलाकर भोजन करवाती हैं और उनका तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उसके सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। भाई दूज का त्योहार भाई दूज, भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया,
भ्रातृ द्वितीया और भी कई नामों से जाना जाता है। अक्षय कुमार की राम सेतु देख मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुए खुश। दावा किया फिल्म ने दुष्प्रचार को किया खंड खंड। अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म राम सेतु को मिश्रित प्रतिक्रिया मिल रही है। कई लोगों को फिल्म पसंद आई तो कई अब भी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया आई है। मिश्रा को फिल्म बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि फिल्म अद्भुत और अकल्पनीय है। यह फिल्म मिथकों से परे है। वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर राम सेतु के निर्माण को प्रतिस्थापित करने का प्रयास निर्माता, निर्देशक और अक्षय कुमार ने किया है, वह अभिनंदनीय हो गया। इसी के साथ मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार मिथकों और दुष्प्रचार को फिल्म ने तोड़ा है वह तारीफ के काबिल है। उन लोगों के मिथकों को फिल्म ने तोड़ा है जिन लोगों ने रामायण और राम को ही काल्पनिक पात्र बता दिया था। यदि वह फिल्म देखेंगे तो उनके मिथक खंड खंड हो जाएंगे। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।